हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज़ पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। सोचने वाला वासना और विचार में ग्रस्त हमेशा अवसन्न रहेगा, उदास, हारा थका, विषादग्रस्त, चिंतामग्न, संताप से भरा। क्यों? क्योंकि जितनी तुम्हारी वासना होगी उतनी ही तुम्हें अपनी दीनता अनुभव होगी। वासना तुम्हें बताएगी क्या क्या तुम्हारे पास नहीं, किस किस बात का अभाव है। जितनी ज्यादा वासनाएं होंगी उतना अभाव मालूम होगा। तुम उतने ही दरिद्र होते हो जितनी तुम्हारी वासनाएं होती, क्योंकि हर वासना एक खबर देती है कि ये मेरे पास नहीं। जिस दिन तक तुमने नहीं सोचा था कि एक बड़ा महल बनाऊं, उस दिन तक तुम महल में ही थे। जहां थे वही तुम्हारा महल था। तुम जहां भी थे महल था, झोपड़ा ही महल था। लेकिन जिस दिन ये वासना उठी कि एक बड़ा महल बनाऊं, उसी दिन से तुम झोपड़े में हो गए। क्योंकि अब उस महल की तुलना में ये झोपड़ा अखरता है, खटकता है, काटने को दौड़ता है, काटता है। रूह की सूखी रोटी मिल जाती थी, स्वाद थी, सुस्वादु थी। जिस दिन वासना उठी उसी दिन स्वाद खो गया। उसी दिन से तुम भूखे हो। अब पेट नहीं भरता रूखी सूखी रोटी से। स्वामी राम हुए। स्वामी राम कहते थे कि मैं बादशाह हूं। किसी ने पूछा, क्यों? आप कैसे बादशाह? तो उन्होंने कहा, इसलिए कि मेरी कोई वासना नहीं। जितनी वासनाएं कम होती गई उतनी मेरी बादशाहत बढ़ती गई। और जिस दिन मेरी कोई वासना ना रही, उस दिन मैंने पाया कि मैं सबसे बड़ा बादशाह हूं, सम्राट हूं, शहंशाह हूं। क्योंकि जहां हूं वहां कोई अभाव नहीं है। अब मेरा झोपड़ा ही महल है। अभाव पता ही चलता है वासना से। वासना की लकीर बड़ी होती जाती है, तुम्हारे जीवन की लकीर छोटी होती चली जाती है। वासना की लकीर को मिटा दो तो तुम पाओगे कि तुम प्रसन्न आत्मा हो, तुम सर्व संपूर्ण आत्मा हो, तुम बहुत प्रसन्न आत्मा हो। यदि आपको हमारी ये बातें, हमारी ये कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।